चेला हो तो ऐसा जिसने अपने गुरु को ही पता नहीं लगने दिया। वोट कटवा तो इनका वो शब्द है कि आम आदमी के हिस्से को खाना ये चाहते। तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है? नाई के बाल जो है वो बाहर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने धुरंधर चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक भी अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया जी हैं। भदौरिया जी, कैसे देखते हैं तो दिल्ली का जो माहौल बना हुआ है, एक ये केजरीवाल साहब का पहले तो 10 साल का जो काम है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूँ और आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब चूँकि प्रश्न है कि दिल्ली में चुनावी बिगल बहुत तेज़ी से बजा है और सारे जो है लोग इसमें ताकत से दमखम से चुनाव में उतर चुके हैं, ताल ठोक चुके हैं। ये बात आपकी यहाँ तक सारी पूरी ठीक है। अब रहा केजरीवाल को देखने का, तो हमें केजरीवाल के हमें दूसरे के आंगन में देखने का हमें क्या अधिकार? वो केजरीवाल अपने आंगन में नाचे, जैसा नाच रहे हैं उनको जनता देख रही है, और हमारे प्रत्याशी जैसा नाचेंगे उनको जनता देखेगी। जो जैसा नाचेगा वो तो जनता देखेगी, लेकिन 10 साल के विकास कार्य को कैसे देखते हैं? हमारा तो ये है कि तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है। हम उनका विकास की जनता देखेगी और उनके लिए देखने के विकास के लिए जनता का मूल्यवान है। हम तो अपने विकास की अपनी बात कर सकते हैं, अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों की बात कर सकते हैं, हमारे अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे जो साथी है, जो हमारे लोग जीत के आएंगे, जो व्यवस्था बनेगी। आप लोग जहां तीन ताकतों की बात करते हैं, वहाँ चौथी ताकत की भी आज से बात करना शुरू करते हैं, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की। चौथी ताकत के तौर पे भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी काम करेगी। 100% भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी काम भी नहीं करेगी। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के जाबाज योद्धा विजयी होकर के सदन में दिखेंगे आपको। तो क्या मुद्दे हैं भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के? क्योंकि सब पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। केजरीवाल साहब भी आप 8 रेवड़ी लेकर के चुनावी मैदान में हैं, तो उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हमारे दावे स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारे विचार स्पष्ट है। ये पार्टी जेपी के लोकनायक जयप्रकाश के विचारों से ओतप्रोत है और उनके विचारों पर ही इस पार्टी का जन्म हुआ, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। इसके जनक जो है वो लोकनायक जयप्रकाश थे। उनके विचारों से ओतप्रोत होकर के ओम प्रकाश जी ने इस पार्टी का गठन किया। अब आपका मूल प्रश्न पे मैं आ जाऊँ। ये तो मैंने पीछे का बताया, अब ये बताया कि उन लोगों के सामने हम कैसे दिखेंगे। तो कई बार आप हाथी का चेहरा बहुत बड़ा देखा करते हैं और एक छोटी सी चींटी आती है, चट सिरा से उसको पटकनी दे देती है, वो एक नई दिशा देती है। तो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के जो लोग हैं वो ऐसी पटकनी उनको देंगे कि आप जब सदन देखेगा तो सदन में ये लोग जो है जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से विजयी होकर के दिखेंगे। इसका मूल कारण एक और है, मूल मंत्र वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि दिल्ली की स्थिति जो है, दिल्ली की स्थिति दिल्ली के मूल निवासियों के साथ साथ यहाँ बाहर के आदमी आकर के बस गए और उनको इन्होंने जो है जिस तरह से दूसरे देश का नागरिक की तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टियों ने उनसे संपर्क किया। वो डोर टू डोर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी को जिताने के लिए सब लोग एकजुट लगे हुए हैं। इसलिए हमारा जो वोटर है और सपोर्टर है वो घर में बैठा हुआ है, डोर टू डोर बैठा हुआ है। इसलिए हमें वहाँ जाने की इनकी तरह जो कभी कभी कबीरदास जी कहते थे कि ऊंची आवाज़ देने की हमको आवश्यकता नहीं है। जैसे केजरीवाल साहब दावा कर रहे हैं कि हमने 10 साल में दिल्ली को लंदन पेरिस के तर्ज पे इसको डेवलप किया है, तो इतना अच्छा डेवलप कर रहे हैं तो फिर जनता कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ जाएगी, आपके साथ क्यों आए? देखिए, अगर उन्होंने उनको डेवलप किया होगा तो जनता जाएगी। ये तो आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली कहाँ पेरिस बनी, कितनी देर में है, कब आप पहुँचते हैं। आप हमारे पास आने तक कह रहे हैं कि भाई साहब हम जाम में फंस गए। तो अब पेरिस तो जनता देख रही है कि ये पेरिस बना दिया उन्होंने, कि इसको गैरेज कर दिया, कि उसको गैरेज बना दिया। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, कहीं टूट रही है, किसी का एक्सीलेटर टूट रहा है तो किसी का पहिया टूट रहा है तो किसी का ड्रम टूट रहा है तो कोई पंचर खड़ी है। ये तो जनता बताएगी ना, और जनता करेगी। फिर हमने ये भी कहा कि हमें केजरीवाल से क्या, हमें उनके आंगन में या उनकी देखने में, टेटी देखने में हमें क्या है। हमें उनके जो है उसको जनता देख रही है और जनता देख करके जनता मत देगी, तब आप
पूछना कि किसने भारतीय देखा। संपूर्ण क्रांति पार्टी के मेन मुद्दे क्या रहेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर? क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो अपने मुद्दे स्पष्ट कर दिए, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, और महिलाओं को 2100 रुपये का एक लोभ लुभावना लालच दे रहे हैं। तो आपका पार्टी का क्या रहेगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो तो एक आपराधिक मामला बनता है। हाँ, आप भारत की संविधान के अनुसार इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाना चाहिए। फ्री मत को खरीदना, आप पैसे देकर के लालच से मत को खरीदने का अपराध में संविधान में इनकी पार्टी भी बर्खास्त होनी चाहिए और इनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि न तू मुझको कह न मैं तुझको कहूँ, न तू मेरी टेटी देख न मैं तेरी फूली देखूं। मैं अगर अंधा हूं तो तू मेरे अंधे की बुराई मत कर, तो मैं तेरी टेटी की बुराई नहीं करूंगा। तो इनका और अपोजिट दोनों पार्टियों का, केजरीवाल का और दूसरी पार्टियों का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो एक दूसरे के वो अंधे को देखना नहीं चाहेंगे, न दिखाना चाहेंगे जनता से कि अगर ये वो इनकी बात करते हैं तो वो उनकी पोल खोल देंगे। हिंदी में एक और दूसरी भी कहावत है कि हमाम में सब नंगे हैं, तो वहाँ जाकर के तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे से ज़्यादा नंगा हूँ। तो इसलिए ये एक दूसरे की बात नहीं करेंगे, नहीं तो इन पर मुख्य चुनाव आयोग को इन पर सीधा सीधा वोट देने, जनता का वोट खरीदने और वोट की लालच के अपराध में इन पर सीधा सीधा मुकदमा कायम होना चाहिए। केजरीवाल साहब का एक बयान आया था, यूपी और बिहार के जो पूर्वांचली लोग हैं उनको लेकर के एक बयान आया था कि ये जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचली, ये फर्जी वोटर हैं, उनको एक फर्जी करार दे दिया गया है। तो उनको कैसे दें? मैंने पहले ही कहा आपसे, इससे पहले मेरे आपके प्रश्न का उत्तर उसमें भी है मेरे, कि ये जो बाहर के लोग हैं उनको ये दूसरे देश का वासी समझते हैं। तो अब उनका है कि अब समय उनका आ गया, अब उनका समय आया तो उनको याद रखना चाहिए कि ये हमें क्या कहते हैं, तो अब हमें किसका साथ देना चाहिए? हमें उसका साथ देना चाहिए जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। हमारे लोग, ये जो कम लोग भी हैं लेकिन ये हमारे लोग पिछले लगातार 10 सालों से दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता की उन लोगों के बीच की बात करते हैं। अब प्रवासी संघ में ये लोग जाते हैं, उनकी बात करते हैं, उन लोगों के बीच में हैं। तो अब वो लोग हमारे साथ होंगे कि इनके साथ होंगे? वो तो कह रहे हैं, आप लोग तो बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो इन लोगों के लिए काम किया, गरीबों के लिए फ्री शिक्षा को, बच्चों को फ्री शिक्षा दे दी, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अब उनको दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा, सस्ता इलाज हो जाएगा। और साथ में जो दलित समाज के बच्चे हैं जो उनको बाहर विदेश में स्कॉलरशिप के लिए भेजा जाएगा। देखिए, अभी प्रश्न अपना कुछ और था। अपना प्रश्न था जो बाहर के लोग हैं उनके साथ क्या है, गरीब की बात नहीं है। गरीब की तो हितैषी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अंतिम पायदान के व्यक्ति की लड़ाई लड़ना जानती है। अंतिम पायदान के व्यक्ति को, हमारे जो मूल जिनके आधार पर पार्टी चल रही है, लोकनायक जयप्रकाश, उनका मूल ये कहना था कि संपूर्ण क्रांति जो थी, संपूर्ण क्रांति का नारा क्या था, संपूर्ण क्रांति है क्या? उनका कहना था कि इस संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों में सबसे बड़ी क्रांति होगी जब तक अंतिम पायदान का व्यक्ति सदन में नहीं पहुंचेगा, इस देश का भला नहीं हो सकता। इस देश में जितने भी कानून बनेंगे वो सब कानून अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ जो नारे चल रहे हैं, जब तक अंतिम पायदान का व्यक्ति वहां पहुंच करके नहीं बात करेगा तब तक ये कुछ भला हो ही नहीं सकता। और अंतिम पायदान के व्यक्ति की बात सिर्फ भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी करती है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने जितने भी लोगों को उतारा है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग अंतिम पायदान के लोग हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, दिल्ली में लगभग पूरे दिल्ली में 2 नारों के बैनर बहुत फेमस थे। एक तो बेटा हो तो ऐसा, केजरीवाल जैसा, और दूसरा था कि अब की बार, तीसरी बार फिर से केजरीवाल सरकार। इनको कैसे देखते? क्या केजरीवाल जैसा बेटा दिल्ली को सही है? बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, लेकिन चेला हो तो केजरीवाल जैसा, इसको ये नारा नहीं है अच्छा लगा क्या? गुरुजी उनके कहते हैं कि चेला हो तो केजरीवाल जैसा, ये भी तो एक नारा लोकप्रिय है लोगों में कि चेला हो तो ऐसा, जिसने अपने गुरु को ही पता नहीं लगने दिया है कि बेटा हो तो केजरीवाल जैसा और चेला हो तो वो केजरीवाल जैसा नहीं। तो काम का अच्छा करे ना, करे कि लंदन पेरिस बना दिया, फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य का डंका बज रहा है विश्व में। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उनके चर्चे होते रहते हैं। नहीं, चर्चे कहाँ होते हैं? चर्चे तो किसके हुए? चर्चे तो बद से बदनाम के ज़्यादा हुए, और चर्चे तो उनके भी हुए कि जो लोग महफिलों में रहे, चर्चे तो उनके भी हुए। चर्चों की होने की बात अलग है,
कि चर्चे तो उन लोगों के भी हुए जो खास हुए, खास के तो चर्चे होते हैं, आम के चर्चे कहाँ होते? चर्चे तो खास लोगों के होते हैं, तो उस खास लोगों में रहे होंगे तो वहाँ चर्चे हुए। लेकिन बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो कह रहे कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां आई हैं सब वोट कटवाएं। किसके वोट काटने की तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी किसी के वोट नहीं काट रही, इसके अपने वोट है और अपने वोटों की लड़ाई लड़ रही है, और अंतिम पायदान की जो व्यक्ति है उनके लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी है। इसलिए वोट कटवा तो इनका वो शब्द है कि आम आदमी के हिस्से को खाना ये चाहते हैं। आम आदमी जो वोटर है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी को देगा, जिनको ये वोट कटवा की बात करेंगे छोटी पार्टियों को, छोटी पार्टियों का हश्र तो ये बड़ी पार्टियां करना चाहती है, तो निश्चित रूप से ये किसी की पेट पर लात मारना चाहती है। आम आदमी बनना चाहती है, लेकिन आम आदमी है नहीं, आम आदमी के तो हिस्से की कमाई को ये लोग खाना चाहते हैं। आम आदमी है ना, वहीं एक हल्की सी खुली हुई शर्ट और पैरों में चप्पल पहन के अभी भी घूम रहे, सीएम होते हुए 2 बार के सीएम होते हुए भी अभी उसी अवस्था में घूमते हैं। देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, आप ही लोग ज़्यादा जानते हैं कि उनका 62 करोड़ का महल और 56 लाख का महल और कितने का टॉयलेट, इसकी चर्चा मैंने तो जाके देखा नहीं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से चर्चा मैं भी देख लेता हूँ। एक आम आदमी का 62 करोड़ का महल। अरे मोदी जी जानबूझ के ज़बरदस्ती हमें फंसा रहे हैं, ऐसा कोई घोटाला है नहीं, मोदी जी डर गए हैं इसलिए हमें जानबूझ के सभी नेताओं को अंदर डाल रहे हैं। नहीं, अब वो अंदर डालने वाली बात अलग है। अभी तो आम आदमी से खास आदमी की है, जिनका 62 करोड़ रुपए, 62 लाख 62 करोड़ के टॉयलेट है, क्या क्या है, लग्जरीज है, क्या व्यवस्था है, ये बात चल रही है। और अब रहा मोदी जी का, तो अब किसके लिए क्या है ये तो एक दूसरे को वही बता सकते। ये एक दूसरे को वही लोग, कौन किसको सांपनाथ कहता है, कौन किसको नागनाथ कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई किसी को सांपनाथ कहता है, कोई किसी को नागनाथ कहता है, कोई किसी को कहता है आपदा, तो कोई किसी को कहता है कि सापदा। ये वही दोनों लोग जानेंगे कि आपदा कौन है और सापदा कौन है, और विपत्ता कौन है और विपत्ति कौन है। हमें इससे कोई अभिप्राय नहीं है कि कौन विपत्ति बने। बड़ी बड़ी पार्टी को स्टार प्रचारक भी आज मैदान में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी आज रैली कर दी है। तो कैसे देखते हैं इन स्टार प्रचारकों की एंट्री? जैसे योगी जी की एक एंट्री ने हरियाणा को माहौल बदला था, क्या दिल्ली में भी ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, हमने पहले कहा, हम ना इनकी एंट्री से घबराते हैं, ना इनकी फिट्री से घबराते हैं, ना सिट्री से घबराते हैं। हमारे लोग, हमारे जो है वो घर घर तक वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी की पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के उम्मीदवार जीत करके अंतिम व्यक्ति विधानसभा में दिखेगा। संपूर्ण क्रांति पार्टी सरकार बनाएगी या सरकार की चाबी हाथ में रखेगी? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या करना सरकार बना के? सरकार की चाबी को हाथ में रखना, सारी चीज़ें हाथ में आएंगी। जिसकी भी सरकार बनेगी उसकी चाबी निश्चित रूप से भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के उम्मीदवार, जीते हुए प्रत्याशियों के हाथ में होगी। कभी वो कहते हैं कि चाबी हाथ में ना आकर के फिर वो कहीं वोट कटवा तो साबित नहीं हो जाएगी? ये तो भविष्य बताएगा। ये प्रश्न भविष्य के गर्त में है। कुछ दिनों बाद सारी चीज़ें, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। नाई के बाल जो है वो बाहर आ जाते हैं।